हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस यूनिट में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे द्विविमीय आरेखों के बारे में। इसके पहले वाले हमने 3 वीडियो में चर्चा की थी, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के बारे में। ठीक है, ये यूनिट है आपकी थर्ड प्रैक्टिकल फाइल की, और इसमें हम चर्चा करेंगे द्विविमीय आरेख के बारे में, 2 डायमेंशनल डायग्राम। ये जो थ्योरी है ये आप अपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखते जाएँ। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना और अच्छे से जगह को मेंटेन करके ये थ्योरी लिख लेना आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, द्विविमीय आरेख किसे कहते हैं? आंसर है इसका द्विविमीय आरेख। द्विविम आरेखों में लंबाई व चौड़ाई अर्थात दोनों मापों की गणना करके कुल क्षेत्रफल द्वारा किसी तथ्य के मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं। इन्हें क्षेत्रफल आरेख भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक विमीय व द्विविमीय आरेख में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, जब आरेखों की रचना एक मापक के अनुसार की जाती है तो उसे एक विमीय आरेख कहते हैं, जबकि जो रचना 2 मापकों के अनुरूप बनाई जाती है उसे द्विविमीय आरेख कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द्विविमीय आरेख का उपयोग कब किया जाता है? इसका आंसर है, द्विविमीय आरेख का उपयोग आरेखों में मूल्यों को प्रदर्शित करने के लिए द्विविमीय मापों अर्थात दोहरे मापों जैसे लंबाई, चौड़ाई आदि की गणना के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, द्विविमीय आरेख के प्रकार बताइए। आंसर है इसका, द्विविमीय आरेखों के प्रकार निम्न हैं। पहला है विभाजित वृत्त या चक्र आरेख, दूसरा है वृत्त आरेख, तीसरा है वर्ग आरेख और चौथा है आयत आरेख। ये सब द्विविमीय आरेखों के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वृत्त आरेख किसे कहते हैं? इसका आंसर है वृत्त आरेख। वृत्त आरेख द्वारा जनसंख्या वृद्धि एवं विभिन्न नगरों की जनसंख्या आदि के आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। जब इन समस्याओं का प्रदर्शन एक साथ कई वृत्तों के द्वारा किया जाता है तो उसे वृत्त आरेख कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वृत्त आरेख के प्रकार बताइए। इसका आंसर होगा, वृत्त आरेख के निम्न प्रकार हैं। पहला विभाजित वृत्त चक्र या पाई आरेख और दूसरा है वलय आरेख यानी कि रिंग डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विभाजित वृत्त आरेख बनाने की विधि बताइए। तो इसका आंसर होगा, विभाजित वृत्त आरेख बनाने की विधि। विभाजित वृत्त आरेख में मूल्यों का कुल योग प्रकट करने वाले किसी वृत्त के क्षेत्रफल को उसके विभिन्न उप विभागों के मूल्यों के अनुपात में बांट देते हैं। यह द्विविम आरेखों में सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाने वाला आरेख है। इसमें कागज के आकार को ध्यान में रखते हुए सुविधानुसार चुने गए किसी अर्धव्यास से वृत्त बनाकर संख्या या मूल्यों के कुल योग को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद उस संख्या के उप विभागों के मान निम्न सूत्र से अंशों में ज्ञात करते हैं, यानी कि डिग्री में मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा, उप विभाग का अंश में मान बराबर उप विभाग का वास्तविक मूल्य इंटू 360 बटा संख्या का कुल योग। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है वृत्त डिवाइडेड सर्कल डायग्राम का। ठीक है, अब वृत्त में उत्तर दिशा से प्रारंभ करके सबसे पहले बड़ा कोण फिर क्रमशः छोटे कोण बनाए जाते हैं। उप विभागों में अलग अलग छाया भरने के बाद प्रत्येक उप विभाग में या बाहर किनारे पर संबंधित तथ्य का नाम अंकित करते हैं। चाहे तो वृत्त के निकट संकेत बनाकर भी तथ्यों के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, ये जब वृत्त आरेख बनाओगे आप इस तरह का, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें काम में लेना आप। विभाजित वृत्त आरेख द्वारा सामान्यतः भूमि उपयोग, कृषि भूमि के अंतर्गत विभिन्न फसलों का क्षेत्र या उत्पादन अथवा प्रतिशत संबंधी आंकड़े अधिक सुविधा से दर्शाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्न आंकड़ों द्वारा विभाजित वृत्त आरेख का निर्माण कीजिए। यहाँ पर हम पहले आंकड़ों का कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद में जो डायग्राम होगा आपका वृत्त आरेख का, वो इसी जो यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं इसी के अकॉर्डिंग बनाना है। जो मैंने
फोटो डाल रखा है इस वृत्त आरेख, विभाजित वृत्त आरेख का, वो किसी और डाटा का है। ठीक है, बाकी आपको बनाना इस उसके जैसा है, लेकिन इस डाटा के अकॉर्डिंग बनाना है। डाटा ये लेना है आपको, और इसमें आपके जो वृत्त होगा, जो विभाजित वृत्त होगा, वो लगभग 9 भागों में डिवाइडेड होगा। ठीक है, तो वो बनाएं आप लोग, ये ना बनाएं जो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, नहीं ये तो लिखना है, ये थ्योरी तो लिखनी है आपको, बस डायग्राम जो है वो आप अपने अनुसार बनाएंगे चांदे से प्रकार से। तो इसमें है भूमि का वर्गीकरण, क्रम संख्या, भूमि का वर्गीकरण, क्षेत्रफल, कोण और पूर्णांक। पूर्णांक है पूर्णांक में जो संचयी मान है वो पूर्णांक में है आपके। तो इसमें 9 भाग हैं हमारे। शुद्ध कृषि क्षेत्र, फिर इसका क्षेत्रफल 46.3% है, और इसको इस तरह से हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया। 46.3 इंटू 360/100 बराबर 166.68। ठीक है, इस तरह से निकलाई हो। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद में इसको लिख लें आप ऐसे कैसे ही, इसको पॉज करके लिख लें, क्योंकि मैं हर चीज़ नहीं बोल पाऊँगा। ठीक है, जो कैलकुलेशन हो रही है वो लिख लें, और ये लाइनिंग भी, लाइन खींच लेना। इनके बीच में मैंने लाइन नहीं खींच रखी, जैसे कि क्रम संख्या के बाद में लाइन, फिर भूमि का वर्गीकरण के बाद में एक बॉक्स में बंद कर लेना इसको। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप ये यहाँ तक ये कैलकुलेशन लिख लें आप लोग अपनी फाइल में, जो जगह दी हुई है नीचे वहाँ पर एक कैलकुलेशन लिख लें। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है वो भी लिख सकते हैं आप लोग, ये सूत्र ये भी नीचे लिखें। उपविभाग का अंश में मान बराबर उपविभाग का वास्तविक मूल्य इंटू 360। 360 है ये। ठीक है, ये कट रहा है यहाँ पर, ले बाकी 360 है बटा संख्या का कुल योग। ठीक है, एक बार फिर देख लो आप लोग इसको। ठीक है, ये लिख लें आप लोग, ये अच्छे से लिख लें, आराम से, गलत ना करें। ठीक है, बढ़िया स्पेस दे रखा है, उस स्पेस के अकॉर्डिंग आप लिख लें ये चीज़ें। ठीक है, अगर आप संचय मान न लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये सारी चीज़ें लिखें। ठीक है, अब जो इसका जो डायग्राम है वो ड्राइंग शीट पर है, और ड्राइंग शीट पर बनाना है आपको डायग्राम। और डायग्राम किस तरह से बनाना है, जैसे कि इसमें 9 पार्ट है हमारे। तो पहला पार्ट जो होगा, पहले वृत्त खींचना है एक, लगभग 7 या 8 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर मोटा वृत्त खींच लेना है एक। ठीक है, 7 या 8 सेंटीमीटर प्रकार में मापना और वृत्त खींच लेना। वृत्त खींचने के बाद में एक बेस लाइन डालना नॉर्थ में, उत्तर दिशा में एक बेस लाइन डालना, और वहाँ पर चांदा रखना। चांदा रखकर 166 या 167 डिग्री का कोण नापना, और वहाँ पर लाइनिंग कर देना, लाइन खींच देना। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया हुआ ये दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, बाकी ये इस तरह का डायग्राम बनेगा, चांदे और प्रकार से बनेगा, और एंगल बनेंगे। ठीक है, लेकिन ये नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना, ये नहीं बनेगा, ये किसी दूसरे प्रश्न का डायग्राम है। ठीक है, हेडिंग यही डलेगा, डिवाइडेड सर्कल डायग्राम लैंड यूटिलाइजेशन इन राजस्थान। ठीक है, हेडिंग तो यही डलेगा, ऊपर से वही 4 सेंटीमीटर जगह छोड़ोगे आप लोग, और इंडेक्स भी बनेगा। बाकी इंडेक्स 9 पार्ट्स में बनेगी, क्योंकि 9 पार्ट हैं आपके उसमें। ठीक है, अगर आप ये बनाते हो तो डाटा भी फिर इसी का देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह का डायग्राम बनेगा आपका। ठीक है, 9 पार्ट्स होंगे उसमें, और उनको आप अलग अलग इंडेक्स बनाकर भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, वृत्त आरेख द्वारा राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि को दर्शाइए। ठीक है, इसमें है वर्ष दे रखा है हमारे पास, और जनसंख्या करोड़ों में दे रखी है। इसको सोल्व करेंगे पहले। आंसर होगा इसका, माना कि न्यूनतम जनसंख्या को व्यक्त करने वाले वृत्त का अर्धव्यास बराबर 2 सेंटीमीटर। तो अन्य वृत्तों के लिए अर्धव्यास की गणना करेंगे हम। फॉर्मूला है हमारे पास 2 अंडर रूट कोई संख्या बटा 2 अंडर रूट चुनी गई संख्या इंटू माने गए वृत्त का अर्धव्यास। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। इसके बाद में ये जो डाटा है उसको सोल्व करेंगे हम। वर्ष दे रखा है, जनसंख्या दे रखी है हमारे करोड़ों में, और जनसंख्या को हमने पूर्णांक में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पर, और वृत्त का अर्धव्यास इस तरह से हमने निकाल लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2 कहाँ गया, ये 2 से 2 कट गया यहाँ पर। ठीक है, और ये कोई संख्या बटा चुनी गई संख्या बची हमारे पास, और जो हमने वृत्त का अर्धव्यास माना था वो 2 माना था, ये ऊपर देखो 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे ये सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। कैलकुलेशन होने के बाद में ये सारी कैलकुलेशन आप क्वेश्चन के नीचे जो जगह दे रखी है वहाँ पर लिखें, और जो डायग्राम है वो ड्राइंग शीट पर बनाएं। जैसे कि कैसे बनेगा ये भी देख लो।
ये इस तरह का सेम ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सर्कल डायग्राम, वही ऊपर से 4 सेंटीमीटर जगह छोड़ना, फिर यहाँ स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, डेकेडल ग्रोथ GROWTH ऐसे लिखना, GROWTH ऑफ पॉपुलेशन इन राजस्थान। ग्रोथ की स्पेलिंग सही लिखना, डेकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन राजस्थान। सर्कल डायग्राम डेकेडल, फिर बोल रहा हूँ स्पेलिंग सही करना, GROWTH ग्रोथ की स्पेलिंग ऐसे लिखना, ठीक है। अब हो सकता है आपके पूरे सर्कल नहीं आए, इसमें वृत्त नहीं आए, तो जितने आ सकें उतने तो कर लेना है इसमें, ठीक है, स्पेस के अकॉर्डिंग। ये इस तरह का डायग्राम बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 8 में इस तरह का डायग्राम बनेगा, बाकी उसमें 9 पार्ट्स होंगे ठीक है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर बनाएं, क्योंकि मैंने वैसा का वैसा नहीं डाला बनाकर, ठीक है। ये पुराना था तो मैंने उसका फ़ोटो खींचकर ऐसे डाल दिया, तो आप इस तरह का डायग्राम बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न 10वां, निम्न आंकड़ों की सहायता से वर्ग आरेख बनाइए, ठीक है। इसमें भी वही सॉल्यूशन करेंगे। माना कि वर्ग की भुजा बराबर 2 सेंटीमीटर, इसमें वर्ष दे रखा है हमारे पास, उत्पादन दे रखा है 1000 टन में, और हमें निकालनी है वर्ग की भुजा। फॉर्मूला वही रहेगा, 2 अंडर रूट मानी गई वो कोई संख्या बटा चुनी गई संख्या अंडर रूट 2, वही रहेगा फॉर्मूला। उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन निकालनी है जो डाटा दिया हुआ है उसके अनुसार, ठीक है। ये ऐसे कैसे लिख लें आप लोग फाइल में क्वेश्चन नंबर 10 के नीचे, और इनके वर्ग बनाने हैं हमें, ठीक है। क्या बनाने हैं? वर्ग बनाने हैं, ठीक है। मैं बहुत शॉर्ट में ये वीडियो उपलब्ध कराऊंगा आपको, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके बना लें ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 का डायग्राम बताने वाला हूँ मैं, चलो देखो। ये क्वेश्चन नंबर 10 का डायग्राम है, ठीक है। स्क्वायर डायग्राम, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन राजस्थान, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन राजस्थान, ठीक है। इधर स्पाइरल की साइड में आप 4 सेंटीमीटर जगह छोड़ें और इसको थोड़ा आगे करके बनाएं। अब इसमें जो वर्ग की भुजाएं होंगी ना, इसमें जो वर्ग की भुजाएं होंगी वो इन जो क्वेश्चन में सॉल्व की हमने, ये जैसे कि 2 सेंटीमीटर, पहले वर्ग की भुजा होगी 2 सेंटीमीटर, यानी कि वो 2-2 सेंटीमीटर, उसकी चारों भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की खींचेगी। फिर दूसरा है हमारा 2.12 सेंटीमीटर, इसमें चारों भुजाएं 2.12 सेंटीमीटर की खींचेगी। फिर तीसरा है 2.56 सेंटीमीटर, इसमें चारों भुजाएं 2.56 सेंटीमीटर की खींचेगी, ठीक है। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग आपको वो वर्ग बनाने हैं, ठीक है। और इसमें वृत्त आरेख में भी आपको इस डाटा के अनुसार ही वृत्त खींचने हैं। पहला वृत्त खींचेगा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 9 में पहला वृत्त खींचेगा आपका 2 सेंटीमीटर का, दूसरे में खींचेगा 2.44 सेंटीमीटर का, तीसरा भी यही खींचेगा 2.44 सेंटीमीटर का, चौथा खींचेगा 2.82 सेंटीमीटर का, पांचवा खींचेगा 3.46 सेंटीमीटर का, और छठा खींचेगा आपका 3.74 सेंटीमीटर का। इस तरह से वृत्त खींचेंगे आपके, ठीक है। तो इनको यहाँ से प्रकार में नाप कर पटरी से स्केल से नाप कर वृत्त खींचना इस तरह से, ठीक है। ध्यान रखिए वृत्त समानांतर खींचे, इस तरह से खींचे वृत्त, ठीक है। इस तरह से बनेंगे। और फिर उसके नीचे वर्ष लिख देना आप लोग, ठीक है, वर्ष लिख देना, ठीक है। और ये वर्ग आरेख हो गया, ये वर्ग आरेख, इसके नीचे भी वर्ष लिखने में आएंगे, ठीक है। इनकी भुजाएं देख लेना वहाँ क्वेश्चन में क्या निकाली हमने सॉल्व करके, उस भुजा के उसके अकॉर्डिंग इनकी भुजाएं खींचना, ठीक है। अब हमारा बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, आयत आरेख। निम्न आंकड़ों की सहायता से सामान्य आयत आरेख बनाइए, ठीक है। इसमें तहसील दे रखी है, उत्पादन दे रखा है। अब इनको हमने क्षेत्रफल में कन्वर्ट कर लिया, मतलब सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करेंगे हम तहसीलों का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 400 टन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ आयत की लंबाई एवं चौड़ाई देख ली हमने, भाई लंबाई कितनी खींची है, चौड़ाई कितनी खींचनी है, ठीक है। तहसीलों का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ से लिख ले, ऐसे कैसे लिखने के बाद में ये यहाँ तक। अब इसका जो डायग्राम होगा वो भी हमारा कहाँ पर होगा, शीट पर होगा, ठीक है। ये लिख लें आप लोग, थोड़ा रुक रहा हूँ मैं, ये ऐसे कैसे लिख लें आप लोग, ऐसे कैसे, जो क्वेश्चन के नीचे जो जगह दे रखी है वहाँ पर लिख लिया।
अब इसका डायग्राम देख लो। इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का हेडिंग डलेगा रेक्टेंगुलर डायग्राम्स प्रोडक्शन ऑफ वेट इन कोटा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसको मैं पेन से समझा देता हूँ थोड़ा सा। हम्म हम्म, देखो ये जो नीचे है, ये नीचे है इधर, ये है आपकी लंबाई, इसकी आयत की लंबाई है, और ये है आयत की चौड़ाई। अब इसमें कैसे कीजिएगा, जैसे कि पहला है अपना 6, पहले में इसको देखो, ऊपर देखते हैं, इसको भुजा देखते हैं इसकी, पहले भुजा कितनी है, इसकी भुजा देखते हैं पहले, आयत की पहली भुजा। इसमें भुजा है एक, तो देखो दिगोद की जो भुजा है, सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे इसको, रामगज मंडी से स्टार्ट करेंगे बनाना। तो रामगज मंडी जो है उसकी जो लंबाई है वो 6 है, और जो चौड़ाई है वो 7.62 है। ठीक है, लंबाई कितनी है, लंबाई तो 7.62 और चौड़ाई 6 है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे बनेगा। ये है, जैसे कि ये है। ठीक है, लंबाई 7.62, तो यहाँ से 7.62 सेंटीमीटर नापेंगे और टिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ से 7.6, ये यहाँ तक होगा 7.62। ठीक है, यहाँ लगाया हमने टिक। ठीक है, वो अब ये तो चौड़ाई हो गई, सॉरी ये तो लंबाई हो गई इसकी, है ना। अब यहाँ से इधर से नापेंगे 6, क्योंकि 6 चौड़ाई है हमारी। ठीक है, जो लंबाई चौड़ाई दे रखी है उसके अकॉर्डिंग इसको खींचना है। क्वेश्चन देखो दोबारा। 6 तो लंबाई और 7.62 चौड़ाई। ठीक है, ये 7.62 चौड़ाई और ये 6 लंबाई। ठीक है, इस तरह का डायग्राम बना लेना आप लोग। इंडेक्स देना बीच में, ये इंडेक्स लगेगी बीच में, हर की इंडेक्स बनेगी। ठीक है, कुल मिलाकर इस तरह का डायग्राम बनेगा लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग। लंबाई देख लेना और चौड़ाई देख लेना क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम बना लेना आप लोग। ठीक है, ये थोड़ी जल्दी है मुझे, ठीक है, इसलिए थोड़ा कम समझ पा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आए फिर भी तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। निम्न आंकड़ों की सहायता से, सॉरी ये तो हो गया ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि को चक्र आरेख से प्रदर्शित कीजिए। ये डाटा लिखें यहाँ से पूरा का पूरा, ऐसे कैसे ही राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि का डाटा लिख ले। ठीक है, वर्ष जनसंख्या वर्गमूल और वृत्त का अर्धव्यास, ये लिखा यहाँ से। लिखने के बाद में इसको कैसे बनाना है वो आगे है अपने, जैसे कि इसमें वृत्त का अर्धव्यास, पहले वृत्त का अर्धव्यास 2 सेंटीमीटर दिखा रखा है। ठीक है, तो 2 प्रकार में 2 सेंटीमीटर नापें आप लोग और वृत्त खींचते हैं। ठीक है, फिर उसी उसी केंद्र से आप 2.30 नापें और वृत्त खींच दें। फिर उसी केंद्र से आप 2.61 मापें और वृत्त खींच दें। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में दे रखा है ये ऐसे। पहला जो वृत्त है अंदर का वो 2 सेंटीमीटर का है, यानी कि बिल्कुल बीच में से नापा हमने, सेंटर से नापा, सेंटर से नाप के वृत्त खींच दिया। फिर उसके बाद वाली जो जगह है, ठीक है, उसको नेक्स्ट वृत्त के अर्धव्यास में मापा और वृत्त खींच दिया। तो इस तरह का एक वृत्त आरेख बनेगा आपका चक्र
चक्र यानी कि रिंग आरेख, रिंग डायग्राम बनेगा, वलय आरेख बनेगा। ठीक है, इस तरह का डायग्राम बनना चाहिए आपका, तब तो सही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में फिर, जब तक ये आप कर लें एक बार, देख लो एक बार, फिर देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसमें से लिख लें पॉज करके। ध्यान रखें, ये जो डाटा दिया दे रखा है अपना, उसी के अकॉर्डिंग बनाना है ये वाला डिवाइडेड सर्कल डायग्राम। तो ठीक है, इसके बाद में वृत्त आरेख है आपका, सर्कल डायग्राम, इसके बाद में है स्क्वायर डायग्राम, और इसके बाद में आपका रेक्टेंगुलर डायग्राम, और इसके बाद में आपका चक्र आरेख। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ये करें आप लोग अच्छे से करना, अच्छे से बनाना सारा डायग्राम। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।